नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। अगर मैं आपसे कहूं कि पाकिस्तान के असीम मुनीर भारत आएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे हैदराबाद हाउस में, फिर वो घूमेंगे टहलेंगे, पंजाब भी जाएंगे और मत्था भी कई जगह टेकेंगे, तो आप कहेंगे कि ये कैसी बकवास मैं कर रहा हूं। भारत में तो ये संभव ही नहीं कि असीम मुनीर को बुलाया जा सके, क्योंकि अमेरिका में तो उनकी खातिरदारी हो रही है, लेकिन भारत में ये असंभव है। लेकिन जब इसी बात में मैं कह दूं कि ये बात कह रहे हैं पूर्व रॉ चीफ एएस दुल्लत, तब आप थोड़ा गंभीरता से सोचेंगे कि ऐसा क्यों उन्होंने कहा, आखिर इसके पीछे का कारण क्या है, और क्या वाकई असीम मुनीर का आना संभव है। इसी पर बातचीत करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून हैं और आगे आपको दुल्लत जी का एक बयान भी सुनाएंगे जो कि थोड़ा पुराना है, लेकिन उसमें भी वो भारत पाकिस्तान की बातचीत की बात कर रहे थे। अभी उन्होंने क्या कुछ कहा एक बार बता देता हूं, फिर उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। उन्होंने कहा कि असीम मुनीर को बधाई, पाकिस्तान को बधाई, दोनों देशों के बीच बातचीत होनी चाहिए, असीम मुनीर को भारत आना चाहिए, हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी से मुलाकात करनी चाहिए और इसकी पहल होनी चाहिए। इसके बाद वो पंजाब जाकर वहां पर अमृतसर भी जा सकते हैं। पंकज जी, मायने क्या निकाले जाएं, या फिर सीधा और सपाट दुल्लत जी ने बोला है? मुझे लगता है कि आप चाहे प्रेजेंट हो या पूर्व हो, भारत सरकार की नीतियों के साथ या भारत की भावनाओं के साथ आपको रहना ही चाहिए। खास करके अगर आप रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के पूर्व डायरेक्टर अगर रह चुके हैं तब तो और भी, या फिर आप आर्मी चीफ रह चुके हैं या कोई इस तरह जिम्मेदार पदों पर, उस पद पर से हटने के बाद आप इस तरह का फ्रीमैन नहीं हो जाते कि आप कुछ भी कह सकते। तो एक इंडिया की पॉलिसी है कि हम टेरर और टॉक दोनों एक साथ नहीं करेंगे, कि एक तरफ ब्लड आ रहा है और एक तरफ वाटर, दोनों नहीं बह सकता। यही बोलते हैं ना भारत के लोग जी, या भारत की सरकार की यही नीति है। वैसे सिनेरियो में पाकिस्तान में जाना और फिर नहीं, पाकिस्तान नहीं गए थे, माफ कीजिएगा, ये इंग्लैंड गए हैं। इंग्लैंड गए हैं और वहां पे पाकिस्तान के न्यूज चैनल को ये इंटरव्यू दिया है। जियो न्यूज उसका नाम है, और बाद में ये अखबार में भी छपा, द नेशन वगैरह में, वहीं सब पाकिस्तान का अखबार जी। वहां पे ये अपने इंटरव्यू के दौरान ये कह रहे हैं कि बातचीत करना चाहिए भारत को पाकिस्तान के साथ। असीम मुनीर को नई दिल्ली बुलाना चाहिए, हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी उन्हें लंच दें और उसके बाद उन्हें अजमेर शरीफ दरगाह जाने देना चाहिए। ये रॉ का पूर्व चीफ कह रहा है, और ये कह किसे रहा है? पाकिस्तान की मीडिया को। ये सिनेरियो है, ये खबर है। अगर इतना तक कहते तो फिर भी आदमी सोच लेता कि चलिए भाई, इनकी ये राय हो सकती है। लेकिन उन्होंने आगे बढ़ते हुए असीम मुनीर को कांग्रेचुलेशंस कहा है, और ये कहा है कि असीम मुनीर का व्हाइट हाउस में जाना और ट्रंप द्वारा लंच ऑफर करना, ये बहुत बड़ी जीत है। मतलब कि इसलिए उन्होंने कांग्रेचुलेशंस कहा है। उन्होंने कहा है कि भाई ये बहुत बड़ा गर्व की बात है असीम मुनीर के लिए। ये सारा कुछ इंडिया में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का जो पूर्व चीफ है वो पाकिस्तान के चैनल को कह रहा है। मैं दर्शकों पर छोड़ देता हूं कि वो इसे कैसे लेते हैं। भारत सरकार की नीतियों के विपरीत जाकर अगर दुश्मन देश के चैनल से अगर कोई बात कर रहा है तो ये मैं पूरी तरह पब्लिक पे छोड़ देता हूं। दूसरी मैं महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं, ये एएस दुल्लत, अमरजीत सिंह दुल्लत, इनको रॉ चीफ बनाया था अटल बिहारी वाजपेयी ने, और उस वक्त लाल कृष्ण आडवाणी हुआ करते थे होम मिनिस्टर। और आपको याद होगा कि लाल कृष्ण आडवाणी गए पाकिस्तान के दौरे पर और वहां उन्होंने जिन्ना को सेकुलर बता दिया, और उसके बाद का जो राजनीतिक वितंडा खड़ा हुआ था, जो यहाँ पे उसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा था। ये एग्जैक्टली मैं ये कहना चाहता हूं कि सिर्फ दो लोग थे जो आडवाणी को इस बात के लिए एडवाइस किया था उन्होंने। एक एएस दुल्लत साहब थे, ये उस वक्त एज ए रॉ चीफ, और दूसरा एक सुधींद्र कुलकर्णी नाम के सलाहकार हुआ करते थे। इन दोनों ने आडवाणी जी का पूरा करियर बर्बाद कर दिया। उसी एक जिन्ना के मजार पे जो उन्होंने जाकर सेकुलर कहा, उस वक्त से जो आडवाणी का ग्राफ गिरना शुरू हुआ, उसके बाद वो कभी उससे संभल ही नहीं सके। कभी भी जो बीजेपी का जो कोर वोट बैंक है उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर सका। बाद में कितनी सफाइयां देते रहे कुछ। तो ये मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि इन्होंने आडवाणी जी को डुबाने में
बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी उस वक्त। ठीक है। और हाँ, अब जी आगे की चर्चा करूंगा, लेकिन एक पुराना बयान है 2 महीने पहले का, तब भी वे पाकिस्तान से बातचीत करने के लिए कह रहे थे। वो बयान पहले एक सुन लेते हैं 1.5 मिनट का, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान से मैं ये कह रहा था कि देखिए, पाकिस्तान से बातचीत बहुत जरूरी है। हम करें या ना करें, ये एक राय है मेरी। लेकिन आपने कहा कि हमें उनको लेकर मूव फॉरवर्ड होना चाहिए, क्यों? आपको बहुत अच्छे से पता है कि पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशनशिप, पाकिस्तान किस तरीके से आतंकवादियों को अगर पनाह दे रहा है, फाइनेंस कर रहा है, जिस तरह की खबरें आ रही हैं, उसके बाद आपको क्यों लगता है कि हमें पाकिस्तान के साथ इसीलिए बातचीत होनी चाहिए, इसीलिए बातचीत होनी चाहिए। बातचीत से क्या रास्ता निकलेगा, क्या हो सकता है? बिकॉज यू आर द सीनियर, दैट फॉर्मर रॉ चीफ, आपको बहुत ज्यादा नॉलेज है। क्या हो सकता है, क्या फर्दर स्टेप हो सकते हैं अगर बातचीत हुई तो? बातचीत हो तो फिर कुछ निकलेगा, कोई बातचीत होगी तो कुछ बातचीत, बातों में बात निकलती है, कुछ अच्छाई होगी। देखिए, ये जो हमारा रिश्ता है ना पाकिस्तान के साथ, ये बंदूकों से या जंग से तो खत्म नहीं होने वाला है। तो बातचीत कर ले, बातचीत में क्या हर्ज है। मैंने कहता कुछ दे दीजिए, कुछ ले लीजिए, तो बात तो करिए। अब आप मेरे साथ बात कर रही है ना, क्यों कर रही है? बात में क्या हर्ज है? तो आपको लगता है कि बातचीत से कोई रास्ता निकलेगा? जरूर निकलेगा, हमेशा निकलते हैं रास्ते। लेकिन सरकार की तरफ से तो हमेशा ही सकारात्मक प्रयास किए गए हैं, उसके बाद भी रवैया मैं सरकार में नहीं हूँ, सरकार की बात नहीं करता। नहीं, आपने कहा ना बातचीत तो किसको करनी? नहीं, मैं सरकार में नहीं हूँ, मैं सरकार की बात कर भी नहीं सकता। ये सरकार से पूछिए, ये मेरी राय है, अगर आप मेरे से पूछ रहे हैं। जी सर। ये लगभग 2 महीने पहले का बयान ANI को दिया हुआ है। एस दुलत ने यह बयान दिया था और उन्होंने क्या कुछ कहा था, वही बात अब वो दोहरा रहे हैं। उसमें थोड़ा ये बात जोड़ रहे हैं कि असीम मुनीर को आना चाहिए। मेरा सवाल पंकज जी यहाँ पर ये कि जो असीम मुनीर 22 तारीख पहलगाम में हुए टेरर अटैक में पूरी तरीके से उसका हाथ है, जो असीम मुनीर ने इस लड़ाई को, जो आतंकवादियों के खिलाफ थी, 2 देशों की लड़ाई बनाने की कोशिश की, उस असीम मुनीर के लिए इस तरीके की बातें अगर किसी नेता ने कह दी होती तो अभी तक देश का माहौल क्या होता? बिल्कुल। और लगातार पिछले 2 महीनों से ये एक ही बात कह रहे हैं, एक ही बात को रिपीट कर रहे हैं कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए। और असीम मुनीर की तारीफ करना, वहां के आर्मी चीफ, ये चाहते तो प्रधानमंत्री की तारीफ कर सकते थे, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की, कि चलो भाई वो कम से कम सो कॉल्ड इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर तो है, पर एक आर्मी चीफ को किसी दूसरे देश के प्रीमियर से क्यों बात करना चाहिए? मैं ये समझ नहीं सका। और न मेरी इतनी काबिलियत है कि मैं पूर्व रॉ चीफ पे कोई उंगली उठा सकूं, लेकिन मैं दिल से बोल रहा हूं कि भारत के अधिकांश लोगों को इनकी बात अच्छी नहीं लगेगी। अभी से ही सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया है, अनदर मणिशंकर अय्यर इन मेकिंग। और इसका मतलब क्या है मुझे नहीं पता कि वो क्यों कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। ये जो पब्लिक है वो सब जानती है। और बेवजह या बेफिजूल रॉ का पूर्व चीफ अगर कुछ बोल रहा है, मैं नहीं मानता इस बात को। मैं तो इतना मानता हूं कि कुछ तो वजह रही होगी, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। इसका मतलब कि अगर पिछले 2 महीने से RSS दुल्लत, अमरजीत सिंह दुल्लत का अगर कुछ रवैया बदला बदला सा नजर आ रहा है, मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो कारण होगा। कारण का पता लगाना हमारी सरकार का काम है, ये हम जैसे पत्रकारों का काम नहीं है। लेकिन लगातार पाकिस्तान के नैरेटिव के बारे में ये सही बताना और ये कहना कि वो गए हैं अमेरिका, अगर ट्रंप ने लंच उनको करवाया है तो बहुत बड़ी बात है। बुलाया तो था मोदी जी को भी, मोदी चले जाते तो लंच इनको भी करवाता, लेकिन मोदी जी ने मना कर दिया। पाकिस्तान वाले नहीं मना कर सके। तो नीति कौन सी अच्छी है वो देश और राजनीतिक जानकार ये तय करेंगे। एस दुल्लत के बारे में क्या कहना है, क्योंकि वो इतने बड़े पोस्ट पे रह चुके हैं, इसलिए हम जैसे लोग बोल भी नहीं सकते, ये भी नहीं कह सकते कि कुछ इनका बदला बदला सा मिजाज नजर आता है। बिल्कुल पंकज जी, लेकिन जो कुछ भी है, देश की भावनाएं क्या हैं, उसे देश के हर एक बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति,
एक आम नागरिक को समझना होगा और देश की भावनाएं पिछले 2 महीने 3 महीने या पिछले 75 सालों में सबने देखी हैं कि क्या कुछ रही हैं। अगर असीम मुनीर जैसे लोगों की तारीफ की जाएगी, उन्हें बधाई दी जाएगी, पहलगाम में जिसका पूरी तरीके से हाथ है, इसको कोई नकार नहीं सकता है, तब फिर सवाल उठने लाजमी हो जाते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी है कि सरकार इस तरफ ज़्यादा ध्यान दे। बाकी जो कुछ भी पूर्व रॉ चीफ एएस दुलत ने कहा कि असीम मुनीर को भारत आना चाहिए, हैदराबाद हाउस में रुकना चाहिए, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करनी चाहिए, उस पर आपकी सोच क्या है, आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि देश और दुनिया की तमाम अपडेट आपको यहां पर मिलती रहेंगी लगातार। नमस्कार।